हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री में। आधुनिक भारतीय इतिहास में आज की टॉपिक है यूरोपियंस के आगमन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूरोपियंस के आगमन के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में यही गए। सबसे पहले पुर्तगालियों में वास्को डी गामा आया था 1498 में। जमोरी ने उसका खूब स्वागत किया था दक्षिण भारत में कालीकट बंदरगाह पर, जो यहां से व्यापार करके गया और 60 गुना लाभ कमाया काली मिर्च जैसे मसालों को बेचकर। इसके बाद पुर्तगालियों के आने का क्रम बना रहा। पुर्तगालियों के बाद फिर देखा देखी डच भी आ गए, फिर अंग्रेज भी आ गए, फिर डेनिस वाले भी आ गए और फिर फ्रांसीसी भी आ गए। इस तरह से यूरोपियन सारे भारत में एक करके आने लगे और अपनी अपनी कोठियां बनाने लगे और व्यापार कर करके अपने देश में जाने लगे। तो इसी क्रम में अंत में विजयी होते हैं अंग्रेज यूरोपियंस, और अंग्रेजों ने यहाँ पर 200 वर्षों तक, लगभग 190 वर्ष तक शासन किया था। इसकी शुरुआत होती है पुर्तगालियों के आगमन से, जो आज की टॉपिक है। सबसे पहले हम उस पुर्तगाली शासक का, वह पुर्तगाली शासक जिसका नाम था मैनुअल प्रथम, इस शासक ने अपनी उपाधि ही वाणिज्य प्रधान रख लिया और अपने लोगों को, अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वह भारत में जगह जगह कोठियां बनाएं और व्यापार को प्रगति दे। भारत में जो पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य था उसको एस्तादो दे इंडिया कहा गया। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला पुर्तगाली जो दूसरा यात्री था उसका नाम था पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल 1500 ईस्वी में भारत आता है और ये एक अरबी जहाज पकड़कर जमोरिन को खुश करने के लिए भेंट कर दिया। चूंकि ये 7 युद्धपोत और 1200 सैनिकों के साथ भारत आया, एक मजबूत सैनिक बेड़ा लेकर के भारत आया। इसके आने के 3 उद्देश्य थे। पहला, अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से व्यापार लगभग खत्म कर देना, और दूसरा काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार कर लेना, और तीसरा था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। अपने इन्हीं 3 मोटो के साथ, अपने इन्हीं 3 उद्देश्य के साथ वह भारत आता है और पूर्वी जगत में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर सबसे पहले 1503 में कोचीन में अपनी पहली दुर्ग की स्थापना करता है दक्षिण भारत में। इसके बाद भारत में जो पहला पुर्तगाली वायसरा आया उसका नाम था फ्रांसिस डी अल्मेडा। ये फ्रांसिस डी अल्मेडा 1505 में आया और 1509 ईस्वी तक रहा। इसे पहला पुर्तगाली वायसराय माना जाता है और इसने भारत के संदर्भ में एक नीति अपनाई जिसे शांत जल नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। फ्रांसिस डी अल्मेडा ने जल नीति पर अत्यधिक फोकस किया। अल्मेडा ने तुर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को अपने जाते जाते यानी 1509 ईस्वी में पराजित किया और द्वीप पर अधिकार कर लिया। इससे पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली बन गए। यानी कि 1509 तक, जब अल्मेडा के बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क आता है, उस समय पुर्तगालियों की स्थिति हिंद महासागर में सर्वाधिक मजबूत स्थिति में स्थापित हो चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट वायसराय अल्फांसो दी अल्बुकर्क, जो 1509 से लेकर के 1515 तक रहा। इस पर हम अपने अगले अंक में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।